हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लेक्चर नंबर 2 कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर जो 2 था ना, क्योंकि इसके पहले लेक्चर नंबर 3 हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये यूनिट जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि वो चीजें मैं पढ़ाया था, लेकिन उसमें क्या था ना, वॉइस जो था वो सही नहीं था। वॉइस जो था वो सही नहीं आ रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसी चीज को अब हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, उनका अब ये जो कमेंट है वो उसका रिप्लाई है ये, कि ये लेक्चर नंबर 2 कहाँ है। तो ये देखिए है लेक्चर नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का यूनिट नंबर 5 चल रहा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग रीमान सम पढ़ेंगे आज, ठीक है। रीमान सम क्या होता है? रीमान सम में एक्चुअली हम लोग दो सम को पढ़ते हैं। एक हमारा क्या होता है, अपर रीमान सम, और दूसरा क्या होता है हमारा लोअर रीमान सम। देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, काफी बढ़िया टॉपिक होता है। इस रीमान सम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रिफाइनमेंट पढ़ना पड़ेगा, पार्टीशन पढ़ना पड़ेगा, नॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, लेंथ पढ़ना पड़ेगा। ये सभी चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके बाद इसका सम जो होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और रीमान सम जब आप पढ़ लेंगे ना, रीमान सम को जब आप क्लियर कर लेंगे ना, तो उसके बाद जो होगा आपका अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, या फिर रीमान इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसको स्टडी करने की जरूरत है, इसको आपको रीडिंग करने की जरूरत है, और मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, एक एक चीज को आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा भी था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपने देखा कि रीमान सम के मतलब रीमान सम के पहले हमने क्या देखा था। मैंने आपको बताया था लिमिट, ठीक है, एज इंटीग्रल सम, ठीक है। मतलब इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम हमने आपको ये बताया था, और उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, और उसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, ठीक है। उसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए, रीमान सम क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए क्लोज इंटरवल लेंगे, उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आपके सामने आता है पार्टीशन। क्या होता है पार्टीशन? हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे रीमान इंटीग्रल में जो हम लोग इंटरवल पर बात करते हैं, और इंटरवल जो हमारा होना चाहिए, हमारा फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट हमारा इंटीग्रल होना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रल, वो भी क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। तो ये देखिए, आप इस इंटरवल की बात करेंगे फाइनाइट, वो भी क्लोज्ड इंटरवल आपके सामने रहेगा, ठीक है। और उस इंटरवल का नाम आप क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और आई बराबर जो होता है वो क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। आई जो होता है वो क्या होता है? आपका क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी, ये आपका एक इंटरवल रहेगा। और ये दोनों क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। ए भी एक नंबर होगा, बी भी एक नंबर होगा, और दोनों क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। उसमें से कोई भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी क्लोज इंटरवल होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेट हम पी बनाते हैं। एक सेट हम क्या बनाते हैं? पी बनाते हैं। और पी में देखिए एलिमेंट कैसे लिखा गया है, x0, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है? x1 लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया है? x2 लिखा गया है। फिर डॉट 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 आपका xn लिखा गया है। इसमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे देखिएगा, ये जो x0 है इसको क्या कहता है? ये a कह रहा है। और ये जो xn है इसको क्या कह रहा है? b कह रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका ये क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे चाकू से हम क्या करते हैं, ऐसे हम पार्ट यहाँ से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। हम इसको कहते हैं कि जो पहला है, इसको हम क्या कहते हैं? x0 कहते हैं। तो इसीलिए हम x0 को हम a कह रहे हैं। यहाँ हमारा क्या होता है? x1 होता है, ये हमारा क्या होता है? x2, ये हमारा क्या होता है? x3 होता है। इस तरीके से जब आप जाएंगे तो लास्ट में ये वाला जो होता है xn-1 होता है, और ये क्या होता है आपका xn। तो b बराबर क्या होता है? xn। मतलब ये कहना चाहता है कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है, उसमें आप कितनों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उन सभी का आप एक एक नाम दे दीजिए। पहले वाले पॉइंट का क्या नाम दे रहे हैं? x0 दे रहे हैं, दूसरे वाले का क्या दे रहे हैं? x1 दे रहे हैं, तीसरे का क्या दे रहे हैं? x2 दे रहे हैं। इस तरीके से आप नाम देते देते लास्ट में आप xn पे जा रहे हैं, ठीक है। तो x0 क्या है? आपका a है। और xn क्या है? आपका b है। x0 क्या है? आपका a है। और xn क्या है? आपका b है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से जो p हम ले रहे हैं, p हम क्या ले रहे हैं? x0 ले रहे हैं, x1 ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, डॉट डॉट xn हम ले रहे हैं, और ये b बोल रहे हैं। और ये भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉट 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 करके वो चलता जाएगा, नहीं, वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स a कामा b, किसी क्लोज्ड इंटरवल a कामा b का ये जो p है वो फाइनाइट है। तो इसी p को हम क्या कहते हैं? पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन मतलब होता है क्या? पार्टीशन मतलब पार्ट में डिवाइड करना, पार्टीशन करना, पार्ट में डिवाइड करना। पार्टीशन मतलब होता है पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पार्टीशन का क्या मतलब होता है? पार्टीशन का मतलब तो पार्ट में डिवाइड करना। तो हमें पार्ट में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, और जितने जितने आप पार्ट लगाएंगे उसका नाम दे दीजिए। उसी को आपने एक सेट बना लिया, x0 x1 x2, तो वही हमारा क्या होता है? पार्टीशन होता है। क्या होता है? पार्टीशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैं एक एग्जांपल आपके सामने, जैसे मैंने एक इंटरवल लिया 1,2, तो देखिए 1 यहाँ होता है और 2 यहाँ होता है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ। मैंने लिखा यहाँ से, मैंने इसको बोला कि जो ये पार्ट होगा ये क्या मिलेगा आपको 3 बाई, मतलब मैंने इसको बोला कि 4 बाई, ठीक है ना, 4/3, 4/3, और यहाँ से मैंने लिखा कि 4/3 होगा, ठीक है, मतलब 3/2 होगा, आप इसको ऐसे कहिए, तो इसको क्या कहिए, इसको आप 2/2 कहिए, मतलब आप इसको कहिए 3/2 कहिए, ठीक है, और इसको आप क्या कहिए 4/3 कहिए, ठीक है, 4 में 3 भाग और 3 में 2 भाग, तो आप इसको देखेंगे तो ये आपने लिखा, तो इसी पी को आपने ये बनाया। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, पी आपने बनाया, इसमें आपने लिखा 1, फिर क्या लिखा 3/2, फिर आपने लिखा 4/3, और यहाँ से क्या लिखा 2, तो इसी पी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, इसी पी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। मैंने ये पी आपने लिया ना, आपने क्लोज इंटरवल आपने 0 और 1 ले लिया, तो इस देखिए 0 आपका यहाँ होता है, 1 आपका यहाँ होता है, आपने यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया, आपने इसमें 1/2 कर लिया यहाँ से, तो एक पी आपने सेट बनाया जिसमें आपने 0 लिखा, 1/2 लिखा और क्या लिखा 1, तो ये भी आपका इस क्लोज इंटरवल 0,1 का क्या है, पार्टीशन है, इस क्लोज इंटरवल 0,1 का पार्टीशन है। इसमें आप और भी पार्ट कर सकते हैं, 0 ये है, 1 ये है, दो पार्ट कर लीजिए, इसको क्या कहिए आप 1/3 कहिए, 1/3 कहिए, इसको आप 1/2 कहिए, और ये आपका क्या है 1 है, तो आप P बना देंगे, आप पॉइंट लिखिए, 0 लिखिए, 1/3 लिखिए, 1/2 लिखिए, और क्या लिखिए 1, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टीशन। तो पार्टीशन कुछ नहीं होता है, जो भी क्लोज इंटरवल आपके सामने रहेगा उसमें आप कितनी बार चाकू लगा रहे हैं वो सभी का पॉइंट में नाम दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, पार्टीशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपका पार्टीशन P होता है, ये भी आपका पार्टीशन क्या होता है, P होता है, इस तरीके से होता है, समझ में आ रहा है। तो पार्टीशन में सबसे बड़ी बात है कि खास बात क्या होती है कि ये जो x0, x1, x2 जो आप ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, x0 जो होगा वो x1 से छोटा होगा, और x1 जो होगा वो x2 से छोटा होगा, x2 जो x2 जो होगा वो xn से छोटा होगा, डॉट डॉट xn जो होगा वो xn माइनस, मतलब xn माइनस 1 जो होगा वो xn से क्या होगा, छोटा ही रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हम पार्टीशन बना रहे हैं 1, 1 से छोटा, 1 से बड़ा क्या होता है, 3/2 होता है, 3/2 से बड़ा क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 0 लिख रहे हैं, 0 से बड़ा क्या होता है, 1/2, 1/2 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए 0 लिख रहे हैं, 1/3 लिख रहे हैं, 2 1/2 लिख रहे हैं, और 1 लिख रहे हैं, कहने का मतलब वो जो होता है वो बढ़ते क्रम में लिखना हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो 0 ही होगा, और लास्ट वाला पॉइंट 1 होगा, बाकी ये बीच वाले पॉइंट हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी में एक छोटी सी बात हम लोग बात करते हैं, क्लोज्ड सब इंटरवल। क्या बात करते हैं आप, क्लोज्ड सब इंटरवल, कौन सी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सब इंटरवल। याद रखिएगा, ये जो क्लोज्ड सब इंटरवल आपके सामने लिख रहा है, ये जो क्लोज्ड सब इंटरवल आपके सामने दिख रहा है, इसको हम लोग I1 कहते हैं, जिसमें क्या होता है x0, x1 होता है। हम I2 कहेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, x1, x2 लिखेंगे। हम IN कहेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, xn माइनस 1 और कामा क्या लिखेंगे, xn हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें देखिए, इसको हम क्या कहे हैं, देखिए ये I1 कैसे बन रहा है, पहले दोनों पॉइंटों को पकड़ लीजिए, आप इन दोनों पहले पॉइंट को पकड़ लीजिए, यहाँ से 1,3/2 ये आपने ये ले लिया, तो एक सब इंटरवल ये बन रहा है, ये भी क्लोज सब इंटरवल। आप दूसरा ले लीजिए 3/2 ले लीजिए, और 4/3 ले लीजिए, तो ये दूसरा आपका सब इंटरवल बन जाएगा। मतलब आपने ये कहा कि आपने x0, मतलब इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप x0, x1 ये पहला सब इंटरवल है। देखिए इंटरवल तो हमारा क्लोज इंटरवल एक भी था, लेकिन जब उसको आपने पार्टीशन बनाया, तो जो पार्टीशन बनाया ना उसका अगर आप इंटरवल बना रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब इंटरवल कहते हैं। क्योंकि सब इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंटरवल में से ही आपने निकाला है, ये क्लोज इंटरवल a, b में से ही आपने निकाला है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब इंटरवल कहते हैं। और सब इंटरवल की हमें जरूरत पड़ती है, जो भी चीज, ये जो जितनी भी चीजें, ये सभी जो भी टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये सभी टर्म आपको जानना चाहिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो इन सब चीजों का हमको वहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। I1 क्या होगा, x0, x1 होगा, I2 क्या होगा, x1, x2। आप ये नोटिस कर रहे हैं, अगर इधर ये 1 है तो लास्ट वाला 1 आ रहा है, इधर 2 है तो लास्ट वाला क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर अगर n है तो लास्ट वाला क्या आएगा, n आएगा। तो IN बराबर क्या मिलता है, xn माइनस 1, xn मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सभी आपके क्या है, सब इंटरवल हैं, ये सभी हम लोग क्या कहते हैं, सब इंटरवल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट्स। क्या कहते हैं, सेगमेंट्स ऑफ अ पार्टीशन। ये सभी क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। क्या भी होते हैं, ये जो जितने भी क्लोज हमारे सब इंटरवल हैं, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टीशन, सॉरी सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट पार्टीशन का ये क्या है, सेगमेंट है। मेरे ख्याल से छोटी सी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लियर
दूसरा क्या होता है, नॉर्म होता है। नॉर्म में क्या होता है, जो भी हमारा सब, अभी देखिए आपने सब इंटरवल बनाया, जो भी आपने सेगमेंट बनाया था, जो भी आपने सेगमेंट बनाया था, आपने देखिए अगर आपने बात करना है जो आपने बनाया था, जैसे मैं बोलूंगा कि आई आर बताइए, तो आप यही कहेंगे ना एक्स आर माइनस वन कॉमा क्या लिखेंगे, एक्स आर करेंगे। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका जो भी लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, डेल एक्स आर होता है, वो क्या होता है, एक्स आर माइनस वन होता है। ठीक है, तो डेल एक्स आर जो होता है वो क्या होता है, एक्स आर माइनस वन होता है। तो ये जो भी चीजें आपके सामने आ रही है, डेल एक्स आर जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एक्स आर माइनस वन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेल एक्स आर हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग लेंथ ऑफ सेगमेंट कहते हैं। किसी सेगमेंट का जो होता है वो लेंथ होता है। किसी सेगमेंट का लेंथ आप कैसे निकालेंगे, आप खुद ही बताइए। मैं आपसे बोलूंगा भैया 1 और ये 3 है आपका, इसका लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तभी तो लेंथ निकलेगा। इस इंटरवल का लेंथ कितना है, 2 है। इस इंटरवल का लेंथ कितना है आपका, 2 है। इस इंटरवल का लेंथ कितना है आपका, 2 है। इस इंटरवल का लेंथ कितना है, 2 है। तो यहाँ से एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर है, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा एक्स आर माइनस वन होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो हम लोग कहते हैं, हम लोग नॉर्म कहते हैं, डेल एक्स आर कहते हैं। डेल एक्स आर ये हमारा क्या होता है, नॉर्म होता है। क्या होता है, सॉरी, ठीक है, नॉर्म कुछ और होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, नॉर्म अलग होता है, ये डेल एक्स आर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। डेल एक्स आर को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, किसका से, सिगमेंट का। डेल एक्स आर को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। लेकिन नॉर्म क्या होता है, अब जितने भी आपने सब इंटरवल बनाया है, आपने सब इंटरवल कई सारा बनाया है, आई वन क्या होता है, एक्स जीरो कामा एक्स वन होता है, आई टू क्या होता है, एक्स वन कामा एक्स टू, आई थ्री क्या होता है, एक्स टू कामा एक्स थ्री। जितने भी आपने सब इंटरवल बनाया उन सभी सब इंटरवल में मैक्सिमम लेंथ जिसका है, जिसका मैक्सिमम लेंथ है, वही हमारा क्या होता है, नॉर्म होता है। वही हमारा क्या होता है, नॉर्म होता है। नॉर्म पी होता है, नॉर्म पी। ये देखिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ सेगमेंट याद रखिएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। बाकी नॉर्म क्या होता है, जितने भी आपने सेगमेंट बनाए हैं, जितने भी आपने सेगमेंट बनाए हैं, उन सभी सेगमेंट में जो सबसे बड़ा लेंथ वाला आपका सेगमेंट होगा, जिस ऐसे सेगमेंट जो कि सबसे बड़ा लेंथ वाला है, वही आपका क्या होगा, डेल। देखिए डेल एक्स आर में जो मैक्सिमम होता है वही हमारा क्या होता है, नॉर्म होता है। नॉर्म को किसी डिनोट करते हैं, डबल पाई आप खींच देंगे, पी हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्म पी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्म पी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग नॉर्म पी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्म पी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्म पी कहते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्म, जो नॉर्म आपको क्लियर हो रहा होगा, नॉर्म जो दे रहा है आपको समझ में आ रहा है। नॉर्म पी बराबर क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, डेल एक्स आर, और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 2 डॉट डॉट एन तक आप जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। मेरी बातें आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो नॉर्म आपको समझ में आ गया कि नहीं है, नॉर्म कुछ होता नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखिए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है। देखिए एक पार्टीशन मान लीजिए आपके सामने पी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने पार्टीशन है। ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है, मैंने लिखा एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू मैंने लिखा। ठीक है ना, और ये लिखा मैंने, और एक मैंने नॉर्म मैंने बनाया पी टू, जिसमें ये सभी पॉइंट तो है ही, एक्स जीरो है, ठीक है, एक्स वन है, एक्स टू है, लेकिन x3 और x4 ये भी आपके सामने एक पॉइंट आ गया। तो ये जो P2 है ना, ये जो P2 है वो P1 का क्या है, रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट मतलब उसको और रिफाइन किया गया। समुद्र से जब आप तेल को निकालते हैं तो वहां पे तेल नहीं निकलता, वहां पे कच्चा माल निकलता है, और उस कच्चे माल को क्या कहते हैं, बार बार रिफाइन करके, रिफाइन कर करके आप पेट्रोल निकालते, डीजल निकालते, केरोसिन निकालते हैं, और आप मोबिल निकालते हैं, सभी चीजें आप निकालते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक ही कच्चे माल से सब निकलता है, तो जब आप रिफाइनमेंट करते हैं तब ना निकलता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब ये P1 है, इसमें x0 x1 x2 है, तो आप कोई भी पार्टीशन बनाइए ऐसा जिसमें दो तीनों पॉइंट आपको वहां पे रहे, ये मतलब P1 के सभी एलिमेंट उसमें रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं। किसका, P1 का। तो P2 जो है वो क्या है, रिफाइनमेंट है, किसका, P1 का। P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1, P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1, P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1। P2 को क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं। तो आप इसको आइए रीडिंग करते हैं। पार्टीशन P2, देखिए पार्टीशन P2 of a closed interval a comma b is called the refinement of another partition P1 is called the refinement of another partition P1 of a closed interval a comma b if P2 contains all the elements of all the points of P1। ठीक है, P2 जो होता है वो सभी P1 के सभी एलिमेंट को कंटेन करे। P2 जो हो वो P1 के
सभी एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे। P2 जो है वो P1 के सभी एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं ऑफ अ पार्टीशन, रिफाइनमेंट कहते हैं पार्टीशन का। इफ P1 and P2 are two partitions, if P1 and P2 are two partitions, then we say that P star is their common refinement, is their common refinement। जो P star होता है वो क्या होता है, कॉमन रिफाइनमेंट होता है। इफ P star बराबर P1 यूनियन P2, मतलब P1 और P2 को जब आप मिला लेते हैं और आप कह रहे हैं कि P2 जो है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ठीक है, P2 जो है, P2 कंटेन्स ऑल द एलिमेंट, P2 बड़ा होगा, P1 छोटा होगा, तो सही लिखा गया, P2 बड़ा है, P1 छोटा, मतलब आप ये कह सकते हैं P1 जो है वो ऐसे होता है, तो सही बात है, वही चीज लिखा गया, बस ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं P1 और P2 हमारे दो पार्टीशन है। अब ये देखिए P1 P2 अगर रिफाइनमेंट होता P1 का, अगर P2 हमारा रिफाइनमेंट होता P1 का, तो P1 जो है P2 के अंदर ही रहता, तो P1 यूनियन P2 जो होता है वो P2 के बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर रिफाइनमेंट नहीं बोला गया है, बस ऊपर बोला गया है P स्टार, इसने डिफाइन किया है P स्टार जो होता है वो कॉमन रिफाइनमेंट होता है P1 यूनियन E2। P1 यूनियन E2 जो होता है वो कॉमन रिफाइनमेंट होता है P1 और P2 का। लेकिन ये आप देखिएगा रिफाइनमेंट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो रिफाइनमेंट होता है वो क्या होता है, किसी P2 को हम P1 का रिफाइनमेंट तब कहेंगे जब उसके सभी एलिमेंट जो है P2 में कंटेन हो जाए। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया, देखिए P1 मैंने लिया 0, 1/2 और 1, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल आपके सामने है, 0 और 1 है, इसी का पार्टीशन इसने किया है। पहला पार्टीशन इसने क्या लिया, 0, 1/2 और 1, मतलब ये आप देखिए 0 है और ये आपका क्या है 1 है, इसने एक पॉइंट आपने ले लिया 1/2, ठीक है, तो 0, 1/2 और 1 ये आपका P1 आपका है। P2 आप ले रहे हैं, इसको आप तोड़ेंगे, आपने 0 ले लिया, ठीक है, ये आपका देखिए 1/4 है, 1/3 है और ये 1/2 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है ना, ऐसे लिखा गया है 1/4, 1/3 और 1/2। तो यहाँ से आपका क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका क्या कर लिया, पार्ट कर लिया। तो P2 में देखेंगे P1 का 0 भी है, P1 का 1/2 भी है, P1 का 1 भी है, तो P1 जो है P2 में कंटेन है, तो P2 जो है वो क्या होगा, P1 का रिफाइनमेंट होगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जो मैं आपको लगातार ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिफाइनमेंट हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, जो भी बच्चे अब अभी हमारे सामने यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, हमारा पेड क्लास चलता है, ठीक है, पेड क्लास में सभी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और सब कुछ मैक्सिमम चीजें वहां पे कवर कराई जाती है, जितनी भी चीजें, उसके साथ साथ ये भी चीजें आपको कराई जाएगी, लाइव डाउट क्लास भी आपको वहां मिलेगा, ऑनलाइन डेटेड क्लास भी आपको मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और कौन सा रिवीजन मिलेगा। तो एक बेसिक के जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम लोग बैच लेकर आए हुए हैं, और ये हमारा ऐप पे चलता है, हमारा जो डीएनएस एजुकेयर ऐप होता है, लास्ट में देखिए लिखा होगा डीएनएस एजुकेयर ऐप, तो ये जो हमारा ऐप होता है उस ऐप पे हम इसको पढ़ाते हैं, और ये सभी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है सब कुछ आपको वहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। इसका नॉमिनल फीस है 1250 रुपए, इसका नॉमिनल फीस है 1250 रुपए। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये कोड यूज कर लीजिएगा, अगर आप अभी जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज करिएगा, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, तो फीस और कम हो जाता है, ठीक है। तो काफी बढ़िया चीज है, काफी शानदार चीज है, सब कुछ बहुत बढ़िया चीज है। तो ये चीजें BSc मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, और या फिर बीकॉम के बच्चे, वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हो, वो सभी बच्चों के लिए ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। और ये जो हमारा कोर्स वैलिडिटी होता है, ये कोर्स वैलिडिटी हमारा जो होता है, ये हमारा तब तक रहेगा, आपका ऐप पे तब तक रहेगा जब तक कि आपका पेपर, आपका जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डारबॉक्स सम होता है, जिसको लोग रीमान सम कहते हैं। हम लोग यहाँ पे दो सम को पढ़ेंगे, एक हमारा अपर रीमान सम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लोअर रीमान सम होता है। अपर रीमान सम होता है, एक हमारा क्या होता है, लोअर रीमान सम होता है। मतलब अपर रीमान सम की बात करेंगे हम लोग, अपर रीमान सम की बात करेंगे, रीमान सम्स की बात करेंगे, और हमारा लोअर रीमान सम, दो हमारे रीमान सम आते हैं। उसके पहले आप छोटी सी डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए, एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन, एफ हमारा क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है,
बाउंडेड रियल फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, देन द फंक्शन, ठीक है, एफ हमारा क्या होता है बाउंडेड होना चाहिए और इंटरवल हमारा क्या होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए, इंटरवल हमारा क्लोज्ड हो, एफ हमारा क्या हो बाउंडेड हो, देन द फंक्शन एफ इज नेसेसरली बाउंडेड, देन द फंक्शन एफ जो एफ होता है वो नेसेसरली बाउंडेड होगा, बिल्कुल, क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल में, तो उसके सब इंटरवल पे भी फंक्शन हमारा क्या होगा बाउंडेड ही होगा, ठीक है। लेट पी, हम एक पार्टीशन बनाते हैं, p बराबर क्या ले रहे हैं a, जिसको हम लोग x0 कह रहे हैं, x1 कह रहे हैं, x2 डॉट xn, और उसको हम लोग b कह रहे हैं, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b, लेट ir हम कह रहे हैं, ir में क्या ले रहे हैं xr माइनस वन कामा xr ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ir में हम क्या ले रहे हैं xr माइनस वन कामा xr, और r की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 कामा 2 डॉट डॉट n हम ले रहे हैं, r की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 कामा 2 डॉट डॉट n ले रहे हैं, विद सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b, ये हमारा सब इंटरवल होता है किसी क्लोज इंटरवल a कामा b का, ठीक है। ये मतलब क्या है हमारा पार्टीशन है, p हमारा क्या पार्टीशन है, अभी जस्ट मैंने आपको पार्टीशन को डिफाइन किया, जो भी चीजें देखिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, बिल्कुल आप सब कुछ जानते हैं, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि देखिए ऐसी सी चीजें हैं, ठीक है। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल कमा बी, और आई आर हमारा क्या होता है सब इंटरवल होता है, आई आर बराबर क्या होता है एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर होता है, और यहाँ से ये होता है, ठीक है। तो रीमान अपर रीमान सम क्या होता है, तो अपर रीमान सम को हम लोग क्या कहते हैं यूपी कमा एफ कहते हैं, क्या कहते हैं अपर रीमान सम, ठीक है ना। स्मॉल आप कैपिटल एस की बात करिए, स्मॉल एस की बात करिए, यूपीएफ छोड़ दीजिए, अब वो अपर ईमान सम बोल रहा है लोअर ईमान सम बोल रहा है, तो कैपिटल एस एफ कॉमा पी जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ से कहते हैं क्या कहते हैं, आप यहाँ से कहेंगे अपर रीमान सम की बात कर रहा है ना, तो आप ये लिखिएगा समेशन में, ठीक है ना, एम आर और डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे समेशन में लिखेंगे एम आर लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, समेशन में एम आर लिखेंगे और क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, वेयर जो एम आर होता है ना, जो एम आर होता है, जो एम आर होता है, एम आर जो होता है वो क्या होता है सुप्रीमम होता है, क्या होता है सुप्रीमम होता है किसका फंक्शन का, सच दैट एक्स की जो वैल्यू रहेगा वो आपका एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर होगा, और कामा एक्स होगा, कामा क्या होगा एक्स होगा, और यहाँ से एक्स आर होगा, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा फॉर ऑल, आर की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, आर की जो वैल्यू लेंगे, आर की जो वैल्यू लेंगे हम क्या लेंगे, आर की जो वैल्यू लेंगे 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, ठीक है। तो एम आर जो होता है वो सुप्रीमम होता है, एम आर जो होता है वो सुप्रीमम होता है, क्या होता है सुप्रीमम, तो यही हमारा होता है एम आर डेल्टा एक्स आर, और डेल्टा एक्स आर तो आपको पता ही है, डेल्टा एक्स आर होता है वो क्या होता है एक्स आर माइनस वन होता है, ठीक है। डेल्टा एक्स आर क्या होता है ये हमारा होता है, ठीक है, एक्स आर माइनस वन होता है, तो याद रखिएगा एम आर, आर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 से हमारा n तक जाता है, तो r इक्वल टू 1 से n एम आर डेल्टा एक्स आर होता है, r इक्वल टू 1 से n हमारा एम आर और डेल्टा एक्स आर होता है, एम आर और डेल्टा एक्स आर होता है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपर रीमान सम कहते हैं, क्या कहते हैं अपर रीमान सम कहते हैं, यही पे हमारा क्या होता है लोअर रीमान सम भी आता है, लोअर रीमान सम भी आता है, लोअर रीमान सम्स भी आता है, ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता है, इसको हम लोग स्मॉल एस एफ कॉमा पी कहते हैं, और याद रखिएगा ये होता है समेशन स्मॉल एम आर, और यहाँ से क्या होता है डेल्टा एक्स आर होता है, ये स्मॉल एम आर क्या होता है, तो आप कहेंगे इन्फीमम होता है फंक्शन का, इन्फीमम होता है किसका एफ ऑफ एक्स का, और एक्स की जो वैल्यू रहेगा वो एक्स आर माइनस वन, और यहाँ से एक्स आर एक्स होगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप एक्स आर कहेंगे, क्या कहेंगे आप एक्स आर कहेंगे, यही आपका होता है, आर की वैल्यू यहाँ पे भी लेंगे 1 2 डॉट डॉट एन तक जाएगा, तो ये जो होता है लोअर रीमान सम होता है, और ये हमारा क्या होता है अपर रीमान सम होता है, और ये आपको सुप्रीमम को समझना पड़ेगा, सुप्रीमम को आपको समझना पड़ेगा, ये जो सुप्रीमम आपके सामने लिख रहा है ना, ये सुप्रीमम को आपको समझना पड़ेगा, ये जो सुप्रीमम जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होता है इस 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 एक्स आर माइनस वन का एक्स आर में इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसे मैं बोलूंगा m1 बताइए तो आप लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे x0 लिखेंगे, r की वैल्यू 1 डाल रहे हैं ना तो 0, और यहाँ पे x1, तो 0 और मतलब x0 और x1 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू आती है उन सभी पर जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा क्या होता है m1 होता है, उसी तरीके से m2 होगा, सब कुछ आपके सामने रहेगा, m1 m2 सब कुछ निकालेंगे और यही चीजें आपके सामने लिखना है, ठीक है। ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको काफी बढ़िया तरीके से और सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये था आपका अपर रीमान सम, और ये है आपका लोअर रीमान सम होता है, जब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ये जो आपने लिखा है ना, इसको हम लोग LP कामा FB कहते हैं, लोअर को, और UP कामा FB कहते हैं। इसको आप UP कामा FB कहिए, और जो स्मॉल एस बोला गया है इसको आप LP कामा FB कह सकते हैं। तो LP कामा FB कहिए, मतलब लोअर रिमांड सम की बात कर रहा है, और UP कामा F की बात कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये चाहे देखिए डारबाग सिस्टम मतलब रिमांड, अपर रिमांड सम या फिर लोअर रिमांड सम, दोनों को हम लोग डारबाग सिस्टम कहते हैं। अपर रिमांड सम को भी हम लोग डारबाग सम कहते हैं, लोअर रिमांड सम को भी हम क्या कहते हैं, डारबाग सम कहते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या कहते हैं, आपका डारबाग सम कहते हैं। ये छोटी सी आपके सामने क्या है, थ्योरम है, इसको पढ़िए और इसको हम लोग प्रूफ भी यहाँ से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है। लेट एफ बी रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b एंड यहाँ से क्या लिखा है, m, देखिए ध्यान से देखिएगा, m मतलब कैपिटल M बोला गया है और स्मॉल m बोला गया है विद LUB मतलब सुप्रीमम, LUB मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं, और GLB मतलब होता है इन्फीमम ऑफ f इन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b। ठीक है, इन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b, देन आप लिखेंगे m मतलब इन्फीमम इंटू बी माइनस ए लेसर इक्वल टू होता है एल पी कामा एफ लेसर इक्वल टू यू पी कामा एफ लेसर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए फॉर ऑल पी बिलोंग टू ए कामा बी। बहुत सिंपल से बात बोला गया है, सभी पार्टीशन के लिए बोला गया, जितने भी पार्टीशन आप बना सकते हैं सभी पार्टीशन के लिए यही रूल लगता है। ठीक है, यही रूल आपके सामने लगेगा, जितने भी पार्टीशन आप करेंगे सभी पार्टीशन के लिए यही रूल लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए लेट एफ बी, यही जो जो भी लिखा गया यहाँ पे आप भी लिख लीजिए, प्रूफ भी कर रहे हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए गामा बी, एंड यहाँ से लिखिएगा एंड जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, एंड कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है ना, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी LUB एंड, ठीक है, GLB, LUB एंड GLB ऑफ F, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने, तो इसका मतलब ये है, और MR और कैपिटल MR क्या है, एंड MR जो MR है कैपिटल MR बी द सुप्रीमम, बी द सुप्रीमम, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ F इन, क्या लिखेंगे, इन XR -1 कॉमा XR में लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से स्मॉल MR जो लिखेंगे विद इनफीमम, ये क्या होता है, इनफीमम होता है ऑफ F इन, आप लिखेंगे XR -1 कॉमा XR में लिखेंगे आप, XR -1 कॉमा क्या लिखेंगे आप, XR में लिखेंगे आप, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, आप क्या लिखेंगे, XR में लिखेंगे। तो आपके सामने ये निकल गया। अब आप देखिएगा जब आप ये लिखते हैं MR आपको पता चल गया, तो आप ये कहेंगे जो स्मॉल m होगा उससे बड़ा क्या होगा, स्मॉल MR होगा, उससे बड़ा क्या होगा, कैपिटल MR होगा, और उससे बड़ा क्या होगा, आपका कैपिटल M होगा। ये तो जनरली सी बात है भाई, सबसे छोटी वैल्यू M होता है, सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल M होगा, और उनके बीच में MR और कैपिटल MR होगा। आप B माइनस C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मेरा ये कहना है डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई करिए, m इंटू डेल्टा एक्स आर, यहाँ लिखेंगे एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर करेंगे, और यहाँ से m इंटू डेल्टा एक्स आर। मैं आपको बता दूं लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, और डेल्टा एक्स आर क्या है, लेंथ ही है, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। और किसी निगेटिव नंबर से जब आप किसी इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तब ना इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ऑलरेडी डेल्टा एक्स आर जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से अगर आप इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समेशन ले लेंगे, m इंटू डेल्टा एक्स आर ले लेंगे, कैपिटल यहाँ से एम आर इंटू, ठीक है, m नहीं स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर ले लेंगे, यहाँ से समेशन लिखेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ से क्या लिखेंगे, समेशन, और यहाँ से कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, यहाँ से समेशन लिखेंगे कैपिटल M इंटू डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, ये तो आपको दिख रहा है, आप इसको एक लाइन और कर लीजिए, इसको क्या करिए ना, एक लाइन आप और कर लीजिए, ठीक है ना, एक लाइन आप और कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन आप और कर लीजिए, ठीक है।
क्लियर है ना। एक लाइन आप और कर लीजिए, यहाँ से आप लिखेंगे m और यहाँ से क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स आर। यहाँ से देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखा था एल पी कामा एफ है ये, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं यू पी कामा एफ है, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हमको चाहिए यहाँ से, ठीक है। हम देखिए एक को सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, बस इस वाले को, इस पूरे को हम लोग स्टार बना लेते हैं, ठीक है, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। नाउ हम इसको लेके चल रहे हैं, जो समेशन लिखेंगे m, समेशन लिखेंगे m इंटू डेल्टा एक्स आर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए m तो कांस्टेंट है, समेशन यहाँ पे r की वैल्यू मैं बता दूं 1 से n होगा, जितने भी r हैं वो n से n रहेगा, r इक्वल टू 1 से n, r इक्वल टू 1 से n और r इक्वल टू 1 से n लिखेंगे, ठीक है। सब में आप r इक्वल टू 1 से n लिखेंगे, यहाँ से भी आप तो है ही, यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, यहाँ से m लिखेंगे, r इक्वल टू 1 से n। मैं आपको बता दूं यहाँ से r इक्वल टू 1 से n लिखेंगे, डेल्टा एक्स आर क्या होता है एक्स आर माइनस 1 होता है, तो आप m लिखेंगे। आप देखिए उसको ओपन करिएगा, r बराबर 1 लिखेंगे तो x1 माइनस एक्स जीरो होगा, फिर क्या लिखेंगे r बराबर 2 डालेंगे तो x2 माइनस x1 होगा, फिर क्या लिखेंगे x3 माइनस x2 होगा। इस तरीके से आपका लास्ट में आएगा, आप लिखेंगे xn माइनस xn माइनस 1 आप लिखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं देखिए x1 जो होगा प्लस है, x1 माइनस है, x2 प्लस है, x2 माइनस, ये सभी चीजें कट जाएगा। बस आपको फाइनली क्या बचेगा मैं आपको बता दूं, फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा m मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से अंदर क्या मिलेगा आपको xn माइनस आपको x नॉट मिलेगा, और xn की वैल्यू आपको पता है क्या है b है, और यहाँ से क्या है a है। यहाँ जो आपने पार्टीशन लिखा है ना बेटा, ये जो पार्टीशन आपने बनाया है आप कुछ क्वेश्चन में देख लीजिए, आप देखिए पार्टीशन बनाया होगा, पी में नहीं बनाया है तो आप बना लीजिएगा। यहाँ से पी लेट लेट पी यहाँ से बनाया है आपने विद पार्टीशन, जिसमें आपने कहा है x0 क्या कहा है a और x1 और यहाँ से x2 और डॉट डॉट यहाँ से xn और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे b लिखेंगे विद पार्टीशन। ये हम लोग क्या करेंगे पार्टीशन बनाएंगे किसका, ये हम लोग पार्टीशन बना लीजिएगा जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट a है, ठीक है, और ये इस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है ये, ठीक है ना जी। तो यही देखिए आपके सामने आएगा। सिमिलरली सिमिलरली देखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, सिमिलरली हम यूज कर ले रहे हैं, सिमिलरली जो समेशन कैपिटल M इंटू डेल्टा एक्स आर होगा वो M और यहाँ से क्या मिलेगा b माइनस ए। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, स्टार में आपको दिखा दे रहा हूँ, स्टार देखिए क्या है आपके सामने, स्टार देखिए ये है आपके सामने, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, इसकी वैल्यू आपने निकाला कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, और वो तो L और UPF तो है ही यहाँ से, तो आप लिखेंगे स्मॉल m और क्या लिखेंगे b माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप एल पी कामा एफ लिखेंगे और लेसर इक्वल टू यू पी कामा एफ लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे कैपिटल एम और यहाँ से क्या लिखेंगे बी माइनस ए, आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए आपका प्रूफ भी हो गया, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ भी करना था, ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए एक दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए अभी अभी जो भी मैंने आपके सामने प्रूव कराया ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देखिए ना, ये क्वेश्चन आपके सामने वहां पे आया हुआ है। आप रीमान इंटीग्रल से क्वेश्चन क्या चाहते हैं, रीमान इंटीग्रल से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वहां से थ्योरम भी आते हैं, क्वेश्चन तो आता ही आता है लेकिन वहां से थ्योरम भी आता है, बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन भी आपके सामने आता है। लेकिन आपको मैं हर चीज बताऊंगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको सब कुछ ऐप पे बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने दो तीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कंप्यूट करना है एलपी का एफ और यूपी का एफ, ये दोनों आपको क्या निकालना है, आपको कंप्यूट करना है। और देखिए क्या दिया हुआ है आपको, इंटरवल आपको दिया है 0 से 3 और 0 से 3 पर इसने इस तरीके से पार्टीशन बनाया है, और ये है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखिए बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से देखिए आई आपके सामने क्या लिखा है 0 से 3 लिखा है, इसका मतलब आप देख सकते हैं ये आपका 0 है और ये आपका 3 है, इसने ऐसे ऐसे पार्ट में डाल दिया है 1 और 2, मतलब P आपने बनाया, क्या बनाया है 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया और 3 बनाया है, ये बनाया आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, क्या बनाएंगे सब इंटरवल, क्योंकि हमको डेल्टा एक्स आर चाहिए, तो यहाँ से सब इंटरवल बनाएंगे। देखिए I1 आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 0 और 1 बनाएंगे, ठीक है। I2 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप 1 और 2 बनाएंगे,
और I3 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप 2 और क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे। ये 3 आपको क्या बोलेंगे आपके सब इंटरवल है, ठीक है, ये 3 आपके क्या है सब इंटरवल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए फॉर यहाँ से देखिएगा फॉर, ठीक है, यहाँ देखिए फॉर I1 यहाँ से जो आपने लिखा 0 और 3, ठीक है ना, ये लिखा फंक्शन आपका क्या है, इसके लिए बात कर रहे हैं, फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा 0 पर बताइए तो क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे, और 3 पे बताइए क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि जो डालेंगे वही निकलेगा। और फंक्शन क्या है आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग है। इंटरवल तो हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, इंटरवल में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, 0 से 3 मतलब वो बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शन जो वो भी बढ़े तो बिल्कुल 0 से 3 है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा, इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू जो होगा इस फंक्शन का, अगर मैं आपसे बोलूंगा इन्फीमम, अगर मैं यहाँ से मैं बोलूंगा कि बताइए M1 क्या होगा, कैपिटल M1 क्या होगा, तो आप कहेंगे इन्फीमम, किसमें सॉरी सुप्रीमम कहेंगे, क्या कहेंगे सुप्रीमम, सुप्रीमम किसका कहेंगे एफ ऑफ एक्स का, किसमें आप एक्स कहाँ ले रहे हैं 0 से 3 पर ले रहे हैं, वही तो कह रहे हैं ना। तो 0 से 3 पर फंक्शन की सुप्रीमम क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू 0 होगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो M1 की वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। और स्मॉल m1 की बात करेंगे तो आपका इन्फीमम आएगा। इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कंडीशन ये जो x होगा आपका 0 से 3 पर बनेगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे इन्फीमम तो फंक्शन क्या है आपका 0 है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपका 3 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपका 0 है। तो सुप्रीमम इन्फीमम M1 के लिए निकल गया, I1 के लिए हमको चाहिए ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर I2 देखिए आपका क्या है, I2 आपका क्या है, I2 है आपका 1,2 है, 1,2, ठीक है। तो इसमें अगर मैं M2 की बात करूंगा तो आप सुप्रीमम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुप्रीमम किसका फंक्शन, ठीक है। आप पहले पॉइंट लिख लीजिए, एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो एफ ऑफ 1 जो है 1 आएगा, एफ ऑफ 2 क्या आएगा तो आप कहेंगे 2 आएगा। तब यहाँ से हम लोग कैपिटल M2 की बात करेंगे, M2 की बात करेंगे तो सुप्रीमम होता है किसका एफ ऑफ एक्स का, और एक्स कहाँ से लेते हैं आप 1 से 2 लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीमम की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 लिखेंगे। और स्मॉल M2 की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इन्फीमम लिखेंगे, इन्फीमम, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और एक्स बिलोंग टू 1 से 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये आपने निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे I3 इंटरवल लिखेंगे, I3 है 1,2,3 है, 2,3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कैपिटल M2 निकालेंगे ना तो आपको 3 मिलेगा, स्मॉल M2 निकालेंगे ना तो आपको 2 निकलेगा, लास्ट और पॉइंट वही आ ही रहा, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूंगा आपको लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ अगर मैं बोलूंगा, ठीक है आप ये भी निकाल लीजिए यहीं से, I1 है तो यहाँ से अगर मैं बोलूंगा डेल्टा x1 बताइए, तो डेल्टा x1 क्या होगा, आप लिखेंगे 3 माइनस 0, तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी हाँ 0,3 लिखे हैं क्या, गड़बड़ है, हाँ हाँ 0,1 है भाई, यहाँ पे 1 कर लीजिए, 0,1 होगा, सॉरी यहाँ पे 0,1 कर लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे 0,1, 0,1 तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो 1,0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला इंटरवल आप वही ले रहे हैं, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूंगा डेल्टा x2 की बात करेंगे तो x2 मतलब होता है 2 माइनस 1, तो 1 मिलेगा। और डेल्टा x3 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 3 माइनस 2, तो क्या मिलेगा 1 आपको मिलेगा। तो फाइनली देखेंगे डेल्टा x1 भी कितना है 1, डेल्टा x2 भी कितना है 1, डेल्टा x3 भी कितना है आपका 1 ही है, समझ रहे हैं। ये सभी चीजें आपके सामने मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जा रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत और कोई तकलीफ होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो I1 समझ में आ गया, I2 समझ में आ गया, I3 समझ में आ गया। अब देखिए आपने निकालना है LP कामा F, और इसका डेफिनेशन जानते हैं, आपको पता है, आप लिखते भी है समेसन MR और सॉरी स्मॉल MR, और क्या लिखते हैं डेल्टा XR करते हैं। R की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, तो लिखेंगे M1, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा X1 लिखेंगे, फिर M2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे डेल्टा X2 लिखेंगे, और M3 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप डेल्टा x3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सभी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद एमोन की वैल्यू पकड़िए, एमोन की वैल्यू 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, फिर यहाँ से आपको 2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ 0 + 1 + 2 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से यूपी का एफ की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो आपका वो भी इसी तरीके से चलेगा, 1 से 3 चलेगा, कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर होगा, यहाँ से कैपिटल M1 और डेल्टा x1 होगा, कैपिटल M2 होगा, डेल्टा x2 होगा और कैपिटल M3 होगा और डेल्टा x3 होगा। आप इसको कैपिटल M1 की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला होगा 1, 1, यहाँ से 2, 1 और 3, 1 आपने निकाला, तो 1 + 2 + 3 सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो ये देखिए आपका अपर सम हो गया और ये आपका क्या हो गया, लोअर सम हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। है तो बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो, किसी जगह परेशानी तो बताइए आप हमें। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको भी आप करिए, ट्राई करिए, 1-2 मिनट सोचिए, फिर हम इसको भी बताते हैं आपको। वही लोअर सम और अपर सम आपको फाइंड करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सोल्यूशन देखिएगा, इस बार जो इंटरवल लिया गया वो जानते क्या लिया गया, आपका 0 और 1 लिया गया, ठीक है ना। इसने इसने 3 पार्टीशन लगाया है, पार्टीशन में कितना लगाया है आपने, 0 लगाया है, 1/3 लगाया है, 2/3 लिखा है और यहाँ पे क्या लगाया है, 1 लगाया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने इंटरवल आपने सामने रखा I1, तो आपके सामने क्या मिलेगा, 0 और 1/3 मिलेगा। I2 आपके सामने क्या मिलेगा, तो 1/3 से 2/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/3 से, और फिर क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। फिर इसके बाद I3 से आप क्या लिखेंगे साला, 2/3 से, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 करेंगे। ये 3 आपके सामने क्या बनेंगे, सब इंटरवल बनेंगे, ठीक है। देखिए एक एक इंटरवल की बात करते हैं। फॉर पहला इंटरवल जो लिखेंगे I1, ये आपका क्या है, 0 है, और फिर क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। फंक्शन को समझना जरूरी है, जो फंक्शन आपके सामने वो x है, मतलब जो डालेंगे वही आएगा। तो f(0) पे क्या आएगा, 0 आएगा। f(1/3) से क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 1/3। बेटा इसके बीच की भी कई सारे वैल्यू है, इनफिनिटली मेनी वैल्यू है, कुछ भी डालेंगे वही मिलेगा, लेकिन हमको इतना पता है कि सबसे छोटी वैल्यू 0 होगा और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा, 1/3 होगा। तो हमको इसी से मतलब है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए कैपिटल जो आपका कैपिटल M1 होगा वो क्या होगा, तो आप लिखेंगे सुप्रीमम में, लिखेंगे किसका, फंक्शन का। और फंक्शन कहाँ से लेंगे, एक्स जो लेंगे वो आपका 0, 1/3 के बीच का होगा। तो इसको बीच का अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सुप्रीमम कितना आएगा, सुप्रीमम ले तो 1/3 आ जाएगा। और स्मॉल M1 की अगर बात करते हैं तो वही क्वेश्चन होता है, बस इन्फीमम हो जाता है f(x) का, और x हम कहाँ से लेते हैं, आपका 0 और 1/3 से लेते हैं। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस कैपिटल M1 आपको मिल गया, स्मॉल M1 मिल गया। यहाँ अगर मैं आपसे बोलूंगा डेल्टा x1 बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/3 - 0 करेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर दूसरा इंटरवल लेंगे I2 लिखेंगे, तो I2 क्या है आपका, 1/3 है, और क्या लिखेंगे, 2/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो M2 मिलेगा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, और स्मॉल M2 आपको जो मिलेगा वो आपका सबसे छोटी वैल्यू 1/3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूंगा डेल्टा x2 बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 2/3 से लिखेंगे और 1/3 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा, 1/3 आपको मिलेगा। नेक्स्ट जब आप तीसरा इंटरवल लेते हैं, और तीसरा इंटरवल I3, और ये क्या है आपका 2/3 से आपका 1 है, और इसमें अगर आप मैं आपसे बोलूँगा कैपिटल M3 बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और स्मॉल M3 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2/3। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ से मैंने बोला कि LP का मैं F बताइए, तो आप समेशन लिखेंगे, R की वैल्यू 1 से 3 जाएगा, और यहाँ से MR लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा XR लिखेंगे। R की वैल्यू 1 डालेंगे तो M1, फिर लिखेंगे डेल्टा X1, फिर क्या लिखेंगे, M2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा X2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, M3 लिखेंगे,
और यहाँ डेल्टा x3। देखिए जब डेल्टा जो भी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 की वैल्यू अगर सेम आ रही है, इसका मतलब इक्वल लेंथ पर चाकू लगाया गया है, ठीक है ना, इक्वल पार्टीशन किया गया है, इक्वल। तो यहाँ से कि अमाउंट की वैल्यू आपने लिखा होगा 0 और यहाँ से 1/3, फिर आपने क्या लिखा 1/3 और यहाँ से 1/3, फिर आपका 2/3 और यहाँ से 1/3 मिला होगा आपको। सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा, यहाँ से 2/9 आएगा, इस जोड़ेंगे तो 2/9 आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा, तो 1/3। ये आपका आंसर आएगा किसका, आपका एलपीएफ का आएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपका यूपीएफ भी आता है, ठीक है, यूपीएफ भी आता है, यूपी का एफ भी आता है, ठीक है ना। तो यूपीएफ जो आता है वो क्या आता है आपका, तो यूपीएफ में आप लिखेंगे समेशन करेंगे, r इक्वल टू 1 to 3 लिखेंगे और यहाँ से कैपिटल एम आर करेंगे और यहाँ से डेल्टा एक्स आर करेंगे। कैपिटल एम है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल M1, फिर डेल्टा x1 मिलेगा, फिर कैपिटल M2 मिलेगा, फिर डेल्टा x2 मिलेगा और कैपिटल M3 मिलेगा और यहाँ से डेल्टा x3 करेंगे। कैपिटल M1 कितना है आपका 1/3 है और ये भी 1/3 है, ये कितना आपका 2/3 है, ये आपको 1/3 ही रहेगा और यहाँ से 1 लिखेंगे और यहाँ से 1/3 करेंगे, 1/9 करेंगे, 2/9 करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 1/3। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 1 + 2 + 3 त्रिका 9 तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 6/9 सॉल्व करेंगे तो 3/2 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। है तो बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ में रहे? बहुत अच्छे से और सब कुछ आपको बताया गया। मैं आपको बता दूं, जो लोअर सम और जो अपर सम है ना, इसको अगर आप क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर आपका रीमान इंटीग्रल, जो अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल जो आपको पढ़ाया गया है, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक सब शानदार आपके लिए एक कह सकते हैं ऑफर, सब कुछ आप कह सकते हैं, आपके लिए हम लोग बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लोग नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं, ठीक है। ये नवोदय बैच एक ऐसा बैच है जो कि आपका बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर सकता है, और वो सभी बच्चे जो कि बीएससी मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर बीकॉम के बच्चे हैं, वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम अपने कोर्स को 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं और ये कोर्स की वैलिडिटी जो होती है वो आपके तब तक रहेगा जब तक कि आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं, देखिए 1250 रुपए का पेमेंट एक्चुअल में इसका है, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज करिएगा तो 20% का आपको और इस फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये आपको पेमेंट नहीं करना है, इसमें 20% का डिस्काउंट करके जो और पेमेंट आता है वो आपको करना है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, यही वाला थंबनेल आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, पेमेंट सेक्शन पे जाइएगा और जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको खुद ही आपको सब कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस नोट्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा वन शॉट यूनिट वाइज। ये लास्ट के दो जो चीजें हैं आपके लिए, आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट मैं उम्मीद करूंगा कि फटाफट जो भी बच्चे अभी नहीं जानते हैं वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए और अच्छे से प्रिपरेशन पर ध्यान दें, ठीक है। जब जुड़ेंगे तो सब कुछ आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी टॉपिक जो भी आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक कवर कराया जाएगा, सभी टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर का भी होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से सारी सभी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये देखिए हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप कॉल करिए, आपके सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। गुड नाइट, आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।